हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये काफ़ी मतलब कई लोग बोलते आ रहे थे कि इतना टाइम हो गया, अब क्यों नहीं आपने कोई वीडियो अपलोड की है। कई लोगों को बहुत अच्छी लगी मेरी वीडियोस और उन्होंने कहा कि हम तो ऐसी वीडियोस आपकी और देखना चाहते हैं, मगर आप सडनली क्यों स्टॉप हो गए हो। मगर मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। वजह बतानी मैं ज़रूरी नहीं समझता, और वजह कई सारी वजह हो जाती है लोगों की लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिज़ी था, मेरे पास टाइम नहीं था। हालांकि हर कोई व्यक्ति अपने अपने जीवन में व्यस्त है, बिज़ी है, उसके पास कोई ना कोई काम हो ही जाता है, पड़ ही जाता है। तो ये कहना बड़ा अजीब सा भी लगता है। आजकल हर कोई बिज़ी है अपनी लाइफ में। तो मैं अपने लिए इस बात की छूट नहीं लेना चाहता कि मैं ये कह दूँ मैं बिज़ी था। हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर स्वीकार करता हूँ कि ये एक मेरी तरफ से एक गलती है, या जो मर्ज़ी कह दो, कि मैं अपना कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और आज मैं एक और वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा विषय रहेगा, विषय तो वही है मेन, जो हमारा प्रोफेशन है फार्मेसी का। और फार्मेसी ट्रेनिंग में जो कुछ बातें हमें बतानी चाहिए या बताना होता है हमें, वो हम बताते हैं। और फार्मेसी से संबंधित ही हम कुछ बातें जो है यहाँ पे हम बताते ही रहते हैं, स्टूडेंट्स को भी बताते हैं। और यहाँ पर भी मैं अपलोड करके कुछ बातें बता ही रहा हूँ। और ये कोई लिमिटेड नहीं है कि हाँ बस कुछ वीडियो बन पाए हैं या कुछ वीडियो ही बन पाएंगे और उसके बाद वीडियो अपलोड होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि बताने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, बातें कभी ख़त्म नहीं होती। और कुछ लोग जो मेरी वीडियो को देख चुके हैं, देखते हैं, या स्टूडेंट्स जो मेरी बातें सुनते हैं, या कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो मेरे अंडर ट्रेनिंग करके गए, अभी भी आते हैं, मिलते हैं। तो वो उनको कोई ना कोई बातें अभी भी अपडेट करनी होती है, कुछ ना जानना होता है, पूछते हैं। और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, सक्सेसफुली ट्रेनिंग करके जा चुके हैं और उनको रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, वो फिर भी आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि हमें और एक्सपोज़र चाहिए, हम थोड़ी टाइम और कुछ सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो मैं उनका अच्छे से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो कुछ भी वो पूछते हैं या वो सीखना चाहते हैं कुछ किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो आ जाते हैं। तो मैं उन्हें मना नहीं करता कि ठीक है, जो भी कुछ पूछना है या देखना है मेडिसिन्स के बारे में, किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन और आ रही हैं, तो वो आ जाते हैं, देखते हैं। तो मैं उन्हें मना नहीं करता। और इस तरह के इसके अलावा भी स्टूडेंट्स कहते हैं, या और लोग भी जो हैं जो उस प्रोफेशन से नहीं हैं मगर मेरे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमें और कुछ भी बताओ। इस प्रोफेशन में कोई भी प्रोफेशन बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही गहरा होता है। अगर इसमें किसी की रुचि आती है तो वो फिर कहता है कि आपने मेडिसिन डिस्पेंसिंग के बारे में इतना कुछ बताया, अब हमें मेडिसिन्स की और डिटेल नॉलेज चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ पता चले। एक शख्स ऐसा था जिसने ये कहा कि अब मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मगर आपकी वीडियो देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट आने लगा और बहुत सारी बातें जो मुझे नहीं पता थी अब मुझे पता चलने लगी। तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं और जानना चाहता हूँ, आप और वीडियो कब अपलोड करोगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अब आपका इंतज़ार ख़त्म है, मगर आगे और वीडियो मैं कब तक बना पाऊँगा, कब तक अपलोड कर पाऊँगा, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ सिर्फ़ अपने जो है नॉलेज को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये सब लोग उसे देखें, समझें। आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो मेनली दो तरह की बातें हैं। जो दूसरी तरह की बात है वो थोड़ी सी अलग है, फार्मेसी प्रोफेशन में वो नहीं आती है, बट वो एक समस्या है हमारे समाज में, हमारे देश में। जो शिक्षा से संबंधित है वो एक समस्या है। मुझे खुद को एक
एहसास हुआ पिछले दिनों, कुछ ऐसी बात मैंने देखी जिसके चलते मुझे कुछ एक नया मेरे मन में एहसास हुआ और मुझे लगा मुझे वो बात बतानी चाहिए। तो ये वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वो मेरी बात हो जाए। अगर नहीं हो पाती है पूरी तो मैं उसको और नेक्स्ट पार्ट्स में उसको हम कंटिन्यू करेंगे उस बात को। और उससे पहले एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या हमें करना होता है, कैसे करना होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं अभी भी कि हमारा फार्मेसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो नहीं रहा। एक तो ऑनलाइन कुछ सिस्टम जो है उसमें क्या दिक्कतें आ रही है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि ऑनलाइन सिस्टम का क्या तरीका है आजकल। अभी मुझे खुद अपना रजिस्ट्रेशन जो है रिन्यूअल कराना होगा, तो हमारे टाइम में तो ऑनलाइन नहीं होता था। तो बहुत बच्चे बताते हैं, इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे बैचमेट, वो भी कहते हैं कि हमें बड़ी दिक्कत होती है ऑनलाइन सिस्टम में, ये नहीं अपलोड हो रहा, वो नहीं अपलोड हो रहा। तो टेक्निकल चीज़ें तो ये तो वहीं जाके फार्मेसी काउंसिल में जाके पता चलेगी ये कैसे करना है क्या नहीं करना। मगर उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है बच्चों के पास, तो एक तो वही मैंने पिछले कुछ 1-2 वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक तो रजिस्ट्रेशन की दिक्कत एक यही है कि वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, और वो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हम पूछेंगे, ये तो ऐसे ही आ जाते हैं नॉन अटेंडिंग वाले बच्चे। एक तो ये समस्या आ रही है। चलो ठीक है, जो पढ़ के आया, रेगुलर अच्छे से पढ़ के आया है, वो तो किसी भी तरीके का इंटरव्यू या टेस्ट दे देगा। और मैं बल्कि ये कहूँगा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नहीं, इस तरह का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली ऐसा कोई मतलब बनता नहीं। बट अगर कोई पूछ भी रहा है तो आपको हमेशा टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयार भी रहना चाहिए। और जो रेगुलर अपना पढ़ के आए हैं वो तो नहीं डरेंगे इस चीज़ से। मगर हाँ, कभी कभार दिक्कत हो जाती है, मतलब किसी के माइंड में कोई बात स्किप हो जाए, उसने कुछ पूछ लिया तो मेरे ख्याल से, बट फिर भी इतना कुछ नहीं होगा। वो जो पढ़ के आया है, रेगुलर कॉलेज अटेंड करके आया है, जिसे अपने प्रोफेशन के बारे में नॉलेज है, एक बार हो सकता है किसी बात पे अटक भी जाए, मगर वो उसका जो है उसके हाव भाव, उसके जो उसका स्टाइल होगा, उससे पता चल ही जाएगा बंदे को, जो भी वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, कि नहीं ये बंदा एक्चुअली में पढ़ के आया है। तो ये तो कोई, मुझे नहीं लगता कि इससे हमें ज़्यादा घबराना चाहिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन कई के लोगों के माइंड में किसी को अच्छा ना भी लगे ना, कोई मान लो कोई पढ़ के आया है, कोई रेगुलर पढ़ के आया है, उसके माइंड में एट ए टाइम क्या बात चल रही है, उसने कुछ पूछ लिया वो नहीं बता पाया, तो उसे हो सकता है उसे बुरा भी लगे कि भाई क्यों कर रहे हैं ये, तो कोई, क्योंकि टेक्निकली ऐसा कुछ होना नहीं है। बट जो भी है, मैं इस चीज़ को गलत मानता तो हूँ, बट आपको फिर भी तैयार रहना चाहिए टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। अब तो शायद क्या बोलते हैं, एक एग्जिट एग्ज़ाम की भी बात हो रही थी, तो अगर ये ना भी हो करें कोई इंटरव्यू, आपका सवाल जवाब ना भी करे, तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना ही होगा। आज नहीं तो कल एग्जिट एग्ज़ाम जो है चालू हो ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी भी तरह की परीक्षा देने से डरना घबराना नहीं चाहिए, उसको फेस ही करना चाहिए। और ये एक प्रॉब्लम, और रजिस्ट्रेशन के टाइम बच्चे बता रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन के टाइम दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो है आ रही है, मैंने आज आज ही ये बात सुनी कि मतलब, जैसे मतलब ये समस्या, एक जो पुरानी बीमारी होती है ना, उसे वक्त पे उसका इलाज नहीं किया गया तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। जैसे मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था, बच्चे जो नॉन अटेंडिंग वाले बच्चे हैं, जिन्हें कुछ घर बैठे डिग्री लेते हैं फार्मेसी की, और फिर अपना सोचते हैं हम क्लिनिक खोल लेंगे, ये खोल लेंगे, अपनी शॉप चला लेंगे, या रेंट पे उठा लेंगे अपने लाइसेंस को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भी जो करते हैं ऐसे, रेंट पे चला लेते हैं और फिर अपना क्लिनिक खोलना है। ये सब बातें अभी अभी हम और डिस्कस करेंगे। तो जो ये नॉन अटेंडिंग वाले बच्चे हैं, इनको तो दिक्कत आनी है रजिस्ट्रेशन में, इनको तो दिक्कत आएगी ही, पक्का आएगी। और अभी मैंने जो रिसेंटली एक केस सुना, उसमें एक बच्चा, हमें नहीं पता था कि उसके साथ ये जो उसका जो मामला ऐसा है गड़बड़ाया है। उसने ट्रेनिंग की, अच्छे से की, ट्रेनिंग करके आया। अब उसका रजिस्ट्रेशन में जब
वो ऑनलाइन उसका कुछ भी नहीं हुआ, वो फिज़िकली वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने गया तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। और ये जैसे मैंने कहा कि पुरानी बीमारी वाली बात है, आजकल इतने सारे कॉलेज जो है खुल गए, एजुकेशन के नाम पे कितना हो रहा है कि बस पढ़ा अपने कॉलेज खोलते जाओ, जो पैसा देगा उसका एडमिशन हो जाएगा, आपको घर भी बैठे बैठे आप आ जाओ, मतलब आपको कॉलेज तक आने की ज़हमत भी नहीं उठानी पड़ेगी। अब शायद मे बी पॉसिबल उस बच्चे ने ऐसे ही कुछ किया है, और उस टाइम जब फार्मेसी कॉलेज ने, जिस फार्मेसी कॉलेज से वो बच्चा पढ़ के आया, उसने पढ़ा, उस फार्मेसी कॉलेज ने, भगवान जाने वो कौन सा ही कॉलेज है और उसको कैसे जो है अप्रूवल मिली, वो उसका कुछ भी विज़िट या चेकिंग उस कॉलेज की फार्मेसी काउंसिल ने क्यों नहीं की, किस बेसिस पे उस बच्चे को एडमिशन दिया गया। उसने एडमिशन ले भी लिया, उसने 2 साल में अपना कोर्स जैसे तैसे किया, नॉन अटेंडिंग किया या पैसे दे के किया, जो मर्जी भी किया, उसके पास रजिस्ट्रेशन उसके पास एडमिशन सब कुछ हो गया और उसने 2 साल का अपना कोर्स भी कर लिया और यहाँ तक कि यहाँ ट्रेनिंग भी कर ली। अब जब वो बच्चा रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए दिक्कत आई, और पता है क्यों दिक्कत आई? क्योंकि उस बच्चे के पास जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो नीड रिक्वायरमेंट, जो क्वालिफ़िकेशन है, वो क्या है? डिप्लोमा डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑफ 2 ईयर्स एंड और डिग्री इन फार्मेसी। और डिग्री रजिस्ट्रेशन के लिए तो डिग्री इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी या और भी क्वालिफ़िकेशन है, मतलब मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज ए फार्मासिस्ट, वो है आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी। एंड उसके बाद डिग्री, 4 साल की डिग्री, अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया तो डिग्री की है। अब ये डिग्री या डिप्लोमा करने के लिए भी एक रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि उसकी रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन की है कि यू शुड स्टडी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑफ 2 ईयर्स विद साइंस सब्जेक्ट्स। साइंस सब्जेक्ट में क्या है? विद साइंस सब्जेक्ट इन 10+2, साइंस डिप्लोमा इन फार्मेसी विद साइंस सब्जेक्ट इन 10+2। और वो साइंस सब्जेक्ट क्या है? इनफैक्ट ये जो डिप्लोमा करने के लिए भी तो ये रिक्वायरमेंट है ना, कि डिप्लोमा आप कर रहे हो या डिग्री आप करना चाहते हो फार्मेसी में, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? 10+2 में साइंस स्ट्रीम विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या होना चाहिए? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आपने बायोलॉजी नहीं भी पढ़ी तो आपके पास अगर मैथ्स है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो भी आपका एडमिशन के लिए आप क्वालिफाइड हो, कि मतलब आप उसमें उस कोर्स में आ सकते हो। फिर आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के डिप्लोमा फार्मेसी में या डिग्री इन फार्मेसी में आप एडमिशन लेते हो। ठीक है, तो वो जो बच्चा था, भगवान जाने कैसे ही उसने किया, उसने पता चला कि उसने जो है केमिस्ट्री तो पढ़ी ही नहीं, मतलब 10+2 में केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं उसने। उसने फिज़िक्स पढ़ा, मतलब एग्ज़ाम तो दिया होगा उसने, मगर वो केमिस्ट्री में फ़ेल है। बट ओवरऑल उसके पास शायद ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा या कोई और सब्जेक्ट रहा, तो वो उसे पास कर दिया गया और उसने एडमिशन लिया। और एडमिशन लेते वक्त किसी ने नहीं देखा, जो वो फार्मेसी कॉलेज था, भगवान जाने कौन से लोग थे, कैसा इंस्टीट्यूशन है, क्या है, कि उन्होंने ये देखना ज़रूरी नहीं समझा कि बच्चे की बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है। 10+2 विद साइंस स्ट्रीम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी की जगह अगर आपके पास बायोलॉजी आपने नहीं पढ़ी तो आपका बायोलॉजी की जगह ऑप्शन मैथमेटिक्स है, आप पीसीएम या पीसीबी हो सकते हो। मगर अगर आपने जो है केमिस्ट्री तो मेन है ना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मैथ हो या बायोलॉजी हो, तीसरा सब्जेक्ट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फिज़िक्स केमिस्ट्री तो होना चाहिए। वो बच्चा केमिस्ट्री में पास ही नहीं था। अब वो कभी हमने तो उससे खुल के बात भी करनी चाहिए, बट लगता है कुछ ज़्यादा हेजिटेशन था, या वो लोग जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते अख्तियार करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सीधे लोगों की बातें नहीं मानते। ठीक है, अब जैसे तैसे उसने शायद कोशिश की होगी कि
तो अब बताओ, सीबीएसई के साथ तो ऐसे ही कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता ना, वो तो अपना रिजल्ट नहीं बदलेंगे उसके लिए। अब उस बच्चे को डिप्लोमा में एडमिशन मिल गया, वहीं पे उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि क्यों यहाँ पे ऐसे ले रहे हो, या पहले तुम पढ़ के आओ, अपना एग्ज़ाम तो पास करके आओ ना। अगर केमिस्ट्री में तुम पास नहीं भी हो, फेल हो गए हो केमिस्ट्री में, कंपार्टमेंट आ गई, तो उस बच्चे को करना ये चाहिए था कि अपना कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देता, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देता, और साथ में चलो कुछ और कोई कोर्स कर लेता ताकि साल ख़राब ना हो या उसको खुद को अजीब ना लगे। ठीक है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे देता, और कंपार्टमेंट के बाद उसका केमिस्ट्री भी क्लियर हो जाता, फिर जाके इस कोर्स में आना चाहिए था ना। अब उसने क्या ही वजह रही, ये तो खैर कोई भी वजह हो सकती है, कोरोना टाइम में बच्चों का एग्ज़ाम बहुत बार डिले होता रहा, मगर उसका एडमिशन कैसे हो गया, ये मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया सुन के, सोच के। अब उस बच्चे ने ट्रेनिंग भी कर ली, अब वो रजिस्ट्रेशन की उसकी हिम्मत देखो, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए जब उसे 2 साल का, अगर उसने वाकई में खुद आके रेगुलर क्लास की होगी तो उसने पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ाई, ये बात पढ़ाई जाती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसमें बोला जाता है, बाकायदा बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये टर्म्स बताए जाते हैं कि आपके इतने इतने परसेंट मार्क्स 10+2 में होने चाहिए, और ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अब उन महाराज ने ये समझना ज़रूरी नहीं समझा। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, मगर पैसा हर चीज़ का समाधान नहीं है। अब उसने तो भैया एडमिशन ले लिया यहाँ पे, हमें तो उस टाइम पता नहीं था, बाद में कुछ बातें निकल के सामने आई, तो नहीं मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं तो एंटर करवा लूँगा अपना 10+2 के सर्टिफिकेट में कि मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी है। अब राम जाने जो भी हुआ, अब आज खुल के ये बात मुझे पता चली तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश ये है सभी बच्चों से, अब मैं किसी के दिमाग में घुस के तो नहीं बोलूँगा कि ऐसे मत करो, ऑनलाइन ये जो आपका जो सॉरी ये नॉन अटेंडिंग मत करो, ये इसे तो हम रोक भी नहीं सकते। अब ये तो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो चलाते हैं, देखते हैं, एजुकेशन रेगुलेशन बनाते हैं, भैया आप लोगों को देखना है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों बच्चे ऐसे आ रहे हैं, और कैसे मतलब नॉन क्वालिफाइड आ रहे हैं, जो मतलब लायक भी नहीं है वो इस प्रोफेशन में आके इस प्रोफेशन का जो नाम है वो ख़राब कर रहे हैं, इसकी कीमत गिरा रहे हैं, इसकी अहमियत गिरा रहे हैं। मतलब कोई भी चलता हुआ आ जाए, पहले सीखो ना, उसके लायक बनो, तो जाके आप आगे उस फील्ड में आओ। आपका पूरा स्वागत है, आप मेहनत करो, कंपटीशन फ़ाइट करो, तब तो मज़ा भी है। ठीक है, अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है। ये क्या हुआ कि आपको कुछ करना है ही नहीं, बैठे रहो घर में, पैसा फेंकते रहो, डिग्री आ जाएगी, क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, अच्छा ये समस्या है उसको भी पैसा दे के निपटा लेंगे, अच्छा वो समस्या है उसको भी पैसा दे के निपटा लेंगे। हर बात में पैसा पैसा पैसा, कितनी ख़राब बात है। इतने छोटे बच्चे हो तुम लोग, इतने यंग जनरेशन, माइंड सिर्फ पैसों पैसों से भर गया, कितनी ख़राब बात है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ख़रीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब ये समस्या आएगी ना, अब इसीलिए मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक इंसान कोई गलती करता है ना, फिर दूसरे को लगता है उसकी गलती को नज़रअंदाज किया जाता है, तो दूसरे को लगता है कि हाँ उसने ऐसा किया था, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं भी ऐसा करूँगा, और फिर वो एक सबक बनता जाता है गलती का, कि गलती करते रहो, हम तो कर देंगे, हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। ये बहुत गलत बात होती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी प्लीज़। जो है इस बात का ध्यान रखो, जिनको अनजाने में भी आ रहे हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना है। मतलब पहले उसके बारे में पता करो कि वो इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपको पता चला कि यहाँ ये कोर्स होता है, उसके बारे में भी पता करना चाहिए कि ये अप्रूव्ड है भी कि नहीं, पीसीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं, और उसके बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आप उसको फुलफ़िल करते हो, एज को, अपनी क्वालिफ़िकेशन अपनी एज को, अपनी क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हो कि नहीं करते हो। फिर उसके बाद उसमें आप दाखिला लो, कंपटीशन फ़ाइट करके आओ। अभी ये वीडियो मैं यहीं बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।